आगे बढ़ते हैं जवानों की फिक्र की ओर जो आतंक से भी लड़ रहे हैं और विस्तारवाद से भी। आज मुंबई पर आतंकी हमले की 12वीं बरसी है। 26/11 की उस आतंकी वारदात को कोई नहीं भूल सकता जब पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने करीब 250 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और आज के दिन जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने हमला किया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज अबन शाह HMT चौक पर आतंकियों ने सेना की QRT टीम पर हमला किया, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। आतंकी एक वैन में सवार थे और उन्होंने जवानों पर गोलियों की बौछार कर दी। यानी आतंकी हमले की ये फिक्र आज भी हमारे सामने मौजूद है और भारतीय सेना ने इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए कैसे जोर लगा रखा है, ये देखें आप रिपोर्ट में। बारह साल पहले वो 26 नवंबर की ही तारीख थी जब मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ और पूरा देश स्तब्ध रह गया। देश पर हुए इस सबसे घातक हमले में करीब 250 लोगों की जान गई। पाकिस्तान से आए लश्कर तैयबा के 10 आतंकियों ने कई ठिकानों पर हमला किया और ताज होटल में तो लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारा। इस हमले में सुरक्षा बलों ने शहादत देते हुए 9 आतंकियों को मार गिराया और जिंदा पकड़े गए 10वें आतंकी अजमल आमिर कसाब को हिंदुस्तान ने सूली पर लटका दिया। यानी जिस समुद्री रास्ते से आतंकी दाखिल हुए थे उस रास्ते से किसी को वापस नहीं जाने दिया गया। लेकिन इसी के बाद से भारत ने संकल्प लिया था, पाकिस्तान से आतंक और चीन के विस्तारवाद पर नकेल कसने की तैयारी की थी, जिसे अब भारतीय नौसेना के इसी सर्वेलेंस सेंटर IMAC से कंट्रोल किया जा रहा है। इस कंट्रोल सेंटर से समुद्र के रास्ते किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए नौसेना 24 घंटे सैटेलाइट से हिंद महासागर में नजर बनाए हुए है। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर यानी IMAC में पूरे देश के कोस्टल एरिया पर निगरानी रखी जाती है ताकि 26/11 जैसे आतंकी घुसपैठ को तो टाला ही जा सके, चीन के जहाजों की घुसपैठ पर भी नजर रखी जा सके। सैटेलाइट के अलावा निगरानी के लिए 38 रडार स्टेशन और 4 मोबाइल रडार स्टेशन लगाए गए हैं जो कि साल भर 24 घंटे निगरानी में लगे हैं। करीब 350 कोस्टल पुलिस स्टेशन खोले गए हैं जहां कैमरा और सर्विलांस सिस्टम लगाने का काम अपने अंतिम चरण पर है। भारत के लिए इस समय चुनौतियां न सिर्फ उसकी सीमाएं यानी जमीनी सीमाएं हैं बल्कि समुद्री सीमाएं भी हैं। एक तरफ न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि आतंकवादी गतिविधियों से लेकर भी 26/11 के बाद भारत की नौसेना की चुनौतियां या इंडियन कोस्ट गार्ड की चुनौतियां कई ज्यादा बढ़ चुकी हैं। यही वजह है कि IMAC जैसे सर्विलेंस सेंटर की स्थापना 2014 में की गई, जिसका मकसद था न सिर्फ अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा करना बल्कि सीमाओं की सुरक्षा करना भी। इस समय भारत के लिए न सिर्फ 26/11 जैसे आतंकवादी हमलों में रोकथाम करने में बहुत ज्यादा कारगर हुआ है बल्कि चीन की लगातार घुसपैठ या फिर उसके डोमिनेंस को कम करने के लिए भी ये सर्विलेंस सेंटर या फिर एक मैपिंग सिस्टम बहुत ज्यादा कारगर साबित हो रहा है। 2014 में तैयार किया गया IMAC देश के तटीय इलाकों में लगाए गए रडारों के जरिए रियल टाइम तस्वीरों से निगरानी में जुटा है, लेकिन अब समय के हिसाब से इसकी अहमियत बढ़ गई है। 26/11 के 12 साल बाद तटीय सुरक्षा चाक चौबंद हुई है और नावों पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। 20 मीटर से बड़ी मछली मारने वाली बोट पर ट्रांसपॉन्डर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में मछली पकड़ने वाली करीब 2.9 लाख नावें हैं, जिनमें से 50 से 60% नावें ऐसी हैं जो कि 20 मीटर से छोटी हैं। इन छोटी नावों की लोकल लेवल पर जांच होती है ताकि समंदर के रास्ते कोई आतंकवादी हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल होने की हिमाकत न कर सके। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।